इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स में चल रहे थे ना। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मतलब जिसकी इक्वेशन हो गई थी, कैसे कैसे इक्वेशन आई थी बताओ। पहली इक्वेशन क्या आई थी, बाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसे भी लिखी थी ना हमने। या इक्वेशन कैसे बन सकती थी, देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस का हाई, प्लस माइनस का हाई इक्वल्स टू क्या थी, के एक्स, हाई इक्वल्स टू ये तो थी ना। और के की वैल्यू क्या थी, 2 पाई अपॉन लेमड़ा। लेमड़ा क्या चीज है, वेवलेंथ। लेमड़ा क्या चीज है, वेवलेंथ। लेमड़ा अपनी समझ में आया नहीं आया। उसके बाद में इंटरफेरेंस की सोच रहे थे, किसकी सोच रहे थे, इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस की बनाई थी, जैसे साउंड वेव है, साउंड में भी क्या बनती है, इंटरफेरेंस बनती है, यानी कि दो वेव अलग अलग आई आपस में मिली। एक इसने गाना गाया, एक इसने गाना गाया, तो गाना गाने एक एक बच्चा गाए तो कुछ अलग प्रॉब्लम होती है, और दो बच्चे गाए तो अलग प्रॉब्लम होती है, तीन गाएंगे तो अलग आई नहीं आई, तो कुछ अलग तरीके की इंटेंसिटी सुनाई देगी। किसकी सुनाई देगी, ठीक है 11th क्लास की तरह इंटेंसिटी कैसी सुनाई देगी, डिफरेंट। जब दो गाए या दो से अलग गाए, तो एक गाए तो इंटेंसिटी अलग। वहां पे किसकी इंटेंसिटी थी, साउंड की। यहां पे किसकी इंटेंसिटी पढ़ेंगे, लाइट की। किसकी पढ़ेंगे, लाइट। लाइट की इंटेंसिटी का मतलब है कि भाई कि किस जगह पे उजाला ज्यादा है, किस जगह पे उजाला कम है, ये तो है, सही है ना। इंटेंसिटी मतलब क्या आइडिया देती है कि किसी जगह पे लाइट कितनी है, किसी जगह पे लाइट कितनी है, ये है। इसके अलावा भी कुछ है जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, इंटेंसिटी की, उसमें पढ़ी होगी शायद, नहीं पढ़ी तो यहां पे इंटेंसिटी सुने। लाइट की इंटेंसिटी कैंडला, क्या कहते हैं उसको, कैंडला। हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता, क्या कहें, ज्योति तीव्रता या कैंडला, सही है। हमें यही देखनी है। जिस तरीके से साउंड की इंटेंसिटी डिफरेंट हो रही थी, किसकी हो रही थी, साउंड की इंटेंसिटी डिफरेंट हो रही थी, तो यहां पे लाइट की इंटेंसिटी कैसी रहेगी, अलग रहेगी। उसमें क्या पढ़ना है हमें, पहले इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब, करो बात, इंटरफेरेंस का मतलब है कि जब दो लाइट रे, जब दो लाइट वेव एक जगह पे आके मिलती हैं, तो उनके सुपरपोजिशन से एक नई वेव जनरेट होती है। क्या होती है, उसकी नई वेव जनरेट होती है, उसे कहते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ में आया था, जैसे दो साउंड वेव की इंटेंसिटी मिलके एक नई तरीके की इंटेंसिटी सुनाई दे रही थी, ऐसे ही क्या सुनाई दिखाई देगी यहाँ पे, सही है ना। हाँ, वेव इक्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस, सही है। ऐसे सोचो, देखो मान के चलो ये एक लाइट सोर्स S1 और दूसरा लाइट सोर्स S2, ये किसी एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, दोनों किस पे जाके मिलते हैं, एक पॉइंट पे। यहां से ऐसे सोचो, ऐसे करके लाइट वेव गई और एक यहां से ऐसे करके गई, सही है। क्यों, किस खुशी में प्रसन्न हो, हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे। कब, हाँ अभी तो इस पे फोन पर प्रसन्न हो रहे थे। अच्छा, हमारी खुशी देख के प्रसन्न रह रही, चल ये भी अच्छी बात है। चलो इधर देखो, ऐसे सोचो कि यहां से यहां तक की कोई लाइट सोर्स है, बात नहीं, S1 और S2 दो लाइट सोर्स है, S1 और S2 दो लाइट सोर्स है। हमें फेस डिफरेंस समझ में आता नहीं आता है, ये रहा भाई, क्या है, फेस डिफरेंस। क्या चीज है, फेस डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। और सुनो, इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, पाथ डिफरेंस, यानी कि दोनों के पाथ में कितने का डिफरेंस है, कितने का
डिफरेंस उसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको? तो ये वाली दोनों कैसी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन इसमें पाथ डिफरेंस कितने का है? पाथ डिफरेंस कितने का है? डेल्टा एक्स का। कितने का है? यानी कि ऐसे सोचो कि जहां कहीं पे इन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है, सुपरपोजिशन मतलब दोनों वेव जहां कहीं पे मिल रही है, वो दो सोर्स है लगभग सेम एम्पलीट्यूड के, लगभग। समझ में आई? तो इस वाले की इक्वेशन, वेव की इक्वेशन y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक, प्लस माइनस जो भी लेना चाहे, चलो, माइनस के एक्स। के क्या चीज है? के एक्स क्या चीज है? के एक्स क्या चीज थी? आई नहीं आई? दूसरी वाली की देखो, y2 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस का k और कौन सा x प्लस डेल्टा एक्स। इतनी चीज समझ में आई नहीं आई? ये इक्वेशन समझ में आती है कि कहां से आई है? कल बताई थी हमने, नहीं बताई थी कि ये कहां से कैसे करके लिखी गई इक्वेशन? वेव की इक्वेशन थी जो एसएसएम से समझाई थी, सर्कल बना के वेव ऐसे करके बनी, वैल्यू। मेरी जिंदगी में दो इक्वेशन में निकल जाएगी फिर, है ना? आज तुम आई हो, कल दिन फिर कोई और नहीं आएगी, फिर अगले दिन कोई और नहीं आएगी। तो इसको हम बाद में समझा देंगे, फिलहाल के लिए रट लो कि वेव की इक्वेशन है, किसी टाइम टी पे क्या बता रही है ये? वेव का डिस्प्लेसमेंट। क्या बता रही है? वेव का डिस्प्लेसमेंट। एस देखो, ये ऐसे, ये क्या होता है? A1, ये क्या है? A1। दूसरा देखो ऐसे करके, ये ऐसे, सही है ना? यहां पे क्या है? A2 मान लिया। ये क्या है? A1 A2 क्या चीज है? एम्पलीट्यूड। क्या चीज है? एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से एक साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एम्पलीट्यूड। भाई इतना एम्पलीट्यूड है, जैसे यहां से यहां तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ 10 सेकंड में। कितने में? तो जीरो से स्टार्ट किया हमने इक्वेशन को, वेव को। तो ये बताना जैसे 7 सेकंड पे कहां होगा, 7 सेकंड पे कहां होगा, सही है ना? तो वो 7 सेकंड पे सपोज करो वो इस जगह पे y1 वाला ऐसे करके, तो ये वाली जो हाइट निकल रही है ना y1, वो इस वाली इक्वेशन से निकलेगी, सही है? अब इसमें देखें, जैसे मान चलो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगा? 10 सेकंड। तो ये 7 सेकंड पे कहां होगी? इस जगह पे। तो ये वाला जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वो इक्वेशन है ये। आया? आप समझ में नहीं आया? कहां से आई थी, कैसे आई थी, उसका हमने सर्कल ऐसे करके पढ़ा था, याद आया कुछ? आया नहीं आया? यहां पे पहुंचे, ये एम्पलीट्यूड, ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो यहां पे मैक्सिमम हुआ करती थी, आर इक्वल टू ए का था। क्या कहा था? आर इक्वल टू ए एसएचएम में, सही है ना? अगर इनका सुपर पोजिशन किया जा रहा है, क्योंकि भाई इसकी और इसकी दोनों के जाके इस जगह पे जाके मिल रही है। कहां पे जाके मिल रही है? इस जगह पे जाके मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? उनका सुपर पोजिशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा उनका? बात समझ में आई नहीं आई? आई नहीं आई? बात समझ में बोलो। आ गई? अब चला जाए आगे। सुपर पोजिशन का मतलब क्या? कि इन दोनों का मिलाना। और मिलाएंगे कैसे? ऐड करके। मिलाएंगे कैसे? ऐड करके। तो जो नई इक्वेशन इस जगह पे बनेगी, या इस जगह पे इंटेंसिटी के जब आइडिया मिलेगा, इन दोनों के ऐड करने से तो मिलेगा। जैसे हमने बताया था कि एक बल्ब को जलाओ, दूसरे को जलाओ, सही है? एक बल्ब को जलाओ, दूसरे को जलाओ, तो एक बल्ब के जलने से और दो बल्ब के जलने से कुछ इंटेंसिटी में डिफरेंस रहेगा, सेम रहेगी? डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा? इंटेंसिटी में। तो हमें समझ में नहीं आ रही कि क्या डिफरेंस रहेगा, समझा के बताओ। एक बल्ब जलने का मतलब इतना ही तो होगा ना कि यहाँ पे लाइट फ्लैश अगर जो हमारे फेस पे पड़ रही है,
तो एक से हमारा फेस कम दिखाई देगा बजाय दो के, बजाय, सही है ना। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गई इंटेंसिटी, बात समझ में नहीं आया। तो ऐसे ही क्या थे, ये दो लाइट सोर्स थे S1 और S2, ये जला, यहां से वेव इस जगह पे पहुंची, ये जला, यहां से वेव इस जगह पे पहुंची, लेकिन ये दोनों बल्ब क्या थे, थोड़े से सेम डिफरेंस डिस्टेंस में नहीं थे, कुछ आगे पीछे थे, कुछ जैसे ये बल्ब और ये बल्ब दोनों आगे पीछे हैं क्या, हमसे दोनों की डिस्टेंस सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो इसकी डिस्टेंस कुछ होगी, इसकी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कुछ है, इसकी डिस्टेंस है, आया नहीं आया, सही है। तो इसकी डिस्टेंस ये तो x बराबर है, लेकिन ये डेल्टा x एक्स्ट्रा है, डेल्टा x, तो इसकी इक्वेशन ये लिखी गई, इसकी इक्वेशन अब y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों की इंटेंसिटी आके पड़ेगी, इसकी इंटेंसिटी आई मान के चलो 3 कैंडल आके, उसकी आई इंटेंसिटी मान के चलो 2.5 कैंडल आके, तो मिला के आई, कैसे आई, समझ में आई। तो उन दोनों को मिलाया हमने, ये इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट की, किसकी थी, यहां पे लिखते हैं फिर y इक्वल टू, लिखो A1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx, सही है, प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस का क्या होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, माइनस का डेल्टा x माइनस का x और k का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा देखना कि माइनस का k x माइनस का k डेल्टा x, ये लो यहां लिख दें y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx माइनस का, सही है, इधर देखो प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस का kx माइनस का k डेल्टा x, कोई आपत्ति तो नहीं है, चला जाए आगे। अब इसको यहां तक एक मान लें और इसको ऐसे करके, अब हमारे पास में हमें चाहिए ट्रिगोनोमेट्री, क्या चाहिए हमें, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री किसकी है, ठीक ठाक है, दिवाकर की, हाँ दिवाकर, देख फॉर्मूला बना इसमें साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी